अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। नहीं नेक दुआओं के साथ कर रहे हैं हम अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि हम बनाने लगे शाम का खाना। शाम के खाने में हमारे पास है आज टिंडे और चिकन की रेसिपी बनाएंगे हम। मसाले वगैरह मैंने तैयार करके अपने पास रखे हुए हैं। लहसुन, ग्रीन मिर्च, अदरक, प्याज और टिंडे वगैरह छील के वॉश करके मैंने रख लिए। टमाटर भी, ये हमारे पास सब्ज़ धनिया। तो आप मेरे साथ रहें, शाम के खाने की रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, ये सबकी पसंद की सब्ज़ी है। तो मेरे तरीके से आप भी बनाया करें, माशाल्लाह से बहुत मज़े का सालन बनता है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आए आप किचन की तरफ जाते हैं तो हर चीज़ पास रखते हैं, फिर तड़का वगैरह की बनाई करते हैं। ये हांडी बनाने से पहले पराठा बना लिया मेरे चौधरी के लिए, आलू वाला पराठा। कह रहे थे मुझे भूख लगी, पराठा बना दो। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू मसल के तो नमक मिर्च लगाई, तो बड़ा खस्ता पराठा बना रही हूँ उनके लिए। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा पराठा बना है। अब आपको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये देखें कितना मज़े का पराठा बना है। हमारे घर में आए मेहमान, मम्मा ने कर दी। बनाई हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा लगाएंगे पानी तो हांडी हमारी हो जाएगी तैयार। हमारे घर में आए थे मेहमान, तो मैं मेहमानों को डील कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा आपको अपनी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी आपके साथ। हांडी हमारी तैयार हो चुकी, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, सब्ज़ धनिया भी। और अभी हम बनाएंगे रोटियां। ये बच्चे कहाँ इतना शोर कर रहे हैं। रोटियां बन गई और सालन थोड़ा सा हो गया था ठंडा, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा गर्म करते हैं। अभी जाते हैं कमरे में, खाते हैं खाना। मगरिब की अज़ान हो चुकी है, बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, मैंने कहा चलो बाद में खाते हैं।
अभी जी हमारी रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं और टिंडे चिकन का सालन भी मज़े का तैयार हो गया। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लुक आई है। अब हम खाना खाने लगे हैं सब मिलकर। तो अम्मी को पहले खाना भेज दें क्योंकि अम्मी को गरम गरम रोटी की ज़रूरत होती है, फिर खाया नहीं जाता उनसे। ये लो। अच्छा दे के आती हूँ। तो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत माशाल्लाह प्यारे टिंडे थे, नरम नरम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप जी? हमारी तो डेली की रूटीन है कि हमने सहन में आके आपसे सहन का व्यू शेयर करना होता है, तो फिर घर के काम काज शुरू करने होते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे सहन में हरियाली नज़र आती है। परिंदों के चहचहाने से घर में रौनक लग जाती है। तो मैं आई थी सहन में और देख रही थी कि धूप भी हल्की हल्की निकल आई है। तो 7 भी बज चुके हैं। ये मिट्टी उस दिन की अभी पड़ी हुई है, तो बाल मिट्टी लाएंगे और फिर और शाले तैयार करेंगे क्योंकि जब तक नहर वाली मिट्टी ना डालें पौधों में पौधा हरा भरा नहीं होता। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू दिखा के फिर मैं जाती हूँ अपने किचन में, बनाते हैं नाश्ता। क्योंकि बारिश कल हुई थी तो मैंने कहा देखेंगे पौधा वगैरह ख़राब हो गया, वो तो माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल नॉर्मली। हर चीज़ जो भी आपसे शेयर करती हूँ बस अपने घर का माहौल ही करती हूँ, कोई इसमें बनावट नहीं है। घर अच्छा हो या बुरा हो, अपना घर तो अपना ही होता है, सुकून दे माहौल होता है घर में। तो इसलिए जो होता है मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। इधर माशाल्लाह हमारे मिर्ची के पौधे बहुत प्यारे हैं। ये पत्ते कोई चीज़ खाती है ये नहीं मुझे समझ आती। गुलाब के सारे पत्ते खा लिए हैं, ताज़ा निकलता है बस वो बच जाता है, पीछे से जो भी पत्ता होता है सारा कोई चीज़ खाती है। कल हल्की हल्की मैंने की थी गोडी क्योंकि बारिश से ना सारी मिट्टी दबी हुई थी, तो मैंने कहा चलो गोडी करते ज़रा हवा मिले जड़ को। ये बेरी मेरी ना ख़राब हो गई थी, अब दोबारा इसके पत्ते आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी लगने की वजह से ये ना इसकी ग्रोथ रुकी थी, इसलिए अब थोड़े थोड़े पत्ते आ रहे हैं इसके। पराठे हमारे गर्म बन रहे, चाय हमारी तैयार है, सालन अभी हमारे पास है, गर्म कर लेंगे तो नाश्ता हमारा हो जाएगा रेडी। सुबह का नाश्ता चूल्हे के पास बैठ के ही खाने का मज़ा आता है क्योंकि गरम गरम पराठा, चाय भी गरम गरम हो, अंदर जब जाए तो हर चीज़ ठंडी हो जाती है।
आज अल्लाह करे और आ जाएगा। ये हमारी देसी लूह वाली है। तो बर्तन भी काफ़ी सारे इसी का कारी बर्तन वाश। ये जगह का हमारी का मसला है, तो रोज़ाना हम विनती करते हैं कि कोई ना कोई हमारा साथ दे तो मुश्किल आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मियाँ मोहम्मद रशाद जे मेरी माल बलोचिया रहायश तहसील सांगला जिला ननकाना साहब। मेरे केस का नवान शहजाद के नाम अनवर, जोड़ा कि मैं तुहानूं कई दफ़ा दस चुका कि 5 मरले का 5.5 मरले का कब्जा मेरे कोल है, रहायश मेरे कोल है, सब कुछ जोड़ा कि साढ़े वकील साहब ने सांगला कचहरी च सफदर साहब जज सी, उन्होंने कोल सब कुछ सबूत भी दिते, बिल मीटर, कब्जे के बयान, FAR सब कुछ सिर्फ कब्जे का सबूत देने वास्ते उन्होंने कहा कि साड़ा कब्जा चेक कर लो। जो नहीं देखा तो दूसरी सर्व पार्टी ने ग्रुप ने अपना झूठा स्टाम लिखा जिस लिखा भी कब्जा साढ़े कोल है, लेकिन तुम देख सकते जो साडा यह सराख बंद किया जाए, दूसरा जोड़ा कब्जे का साड़ा मौका चेक किया जाए। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।